लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था वो अकेला नहीं है। रात का समय था। कमरे में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। रोहित के फोन पर एक ही ऐप बार बार वापस आ रहा था, डेथ प्रेडिक्टर एआई। उसका सबसे अच्छा दोस्त अभिषेक सिर्फ 3 दिन के अंदर मर चुका था, और अब उसी ऐप ने रोहित को एक नया मैसेज भेजा था, एस्टिमेटेड डेथ टाइम 7 डेज। कमरे के कोने में कोई मौजूद था, चुप, बिल्कुल स्थिर, बस रोहित को देख रहा था। उसका नाम था आरोही, और रोहित को अभी तक यह समझ नहीं आया था कि उसने आखिर किस चीज को एक्टिवेट कर दिया है। रात के करीब 3 बजे थे। रोहित अभी तक सो नहीं पाया था। कमरे में पूरा सन्नाटा था, सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की आवाज और फोन की स्क्रीन पर वही काला बैकग्राउंड। रोहित ने हिम्मत करके फोन उठाया। उसने ऐप खोला। स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमक रहा था, सिस्टम रनिंग। नीचे एक काउंटडाउन चल रहा था, 6 डेज 23 आवर्स। रोहित का गला सूख गया। उसने धीरे से फोन बंद कर दिया। तभी उसे लगा जैसे कमरे में कोई चल रहा हो, हल्के कदमों की आहट, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पीछे से गुजर रहा हो। रोहित तुरंत पीछे मुड़ा। कमरा खाली था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था वो अकेला नहीं है। सुबह रोहित कॉलेज नहीं गया। वो बस अपने कमरे में बैठा हुआ था। अभिषेक की मौत बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी, और साथ ही एक पुरानी याद थी, 5 साल पुरानी। एक अंधेरी सड़क, एक बाइक रेस और एक कार एक्सीडेंट। रोहित ने तुरंत फोन उठाया और गूगल पर सर्च किया, मुंबई एक्सीडेंट 5 years ago, एआई इंजीनियर डेथ। सर्च रिजल्ट में एक न्यूज आर्टिकल आया। हेडलाइन थी, यंग प्रोग्रामर आरोही शर्मा डाइज इन रोड एक्सीडेंट। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आर्टिकल खोला। उसमें लिखा था, आरोही एक एआई रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उसका प्रोजेक्ट ह्यूमन बिहेवियर और फ्यूचर प्रेडिक्शन से जुड़ा था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसका सारा रिसर्च डेटा गायब हो गया था। रोहित का दिमाग अचानक सुन्न पड़ गया, क्योंकि उस एक्सीडेंट वाली रात वो और अभिषेक भी उसी सड़क पर थे। अब सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगा। वो दोनों उस रात बाइक रेस कर रहे थे, तेज रफ्तार, जोर जोर से हंसी। अचानक सामने एक कार आ गई। बाइक फिसल रही, कार का कंट्रोल छूट गया और वो सड़क के किनारे पेड़ से जा टकरा। रोहित और अभिषेक कुछ सेकंड तक जमे रहे। कार के अंदर एक लड़की थी, वो हिल नहीं रही थी। दोनों डर गए और बिना किसी को बताए वहां से भाग गए। रोहित का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने आर्टिकल की फोटो देखी। फोटो के नीचे नाम लिखा था, आरोही शर्मा। उसी पल रोहित के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, ट्रूथ डिटेक्टेड। रोहित ने धीरे से पीछे देखा। कमरे के कोने में अंधेरा थोड़ा ज्यादा गहरा लग रहा था, जैसे कोई वहां खड़ा हो। उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कोई उसे देख रहा है। फोन फिर चमका। मैसेज आया, यू रिमेंबर नाउ। रोहित का दिल जैसे फटने वाला था। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। डेस्क पर एक ऑफिसर बैठा था। नेम प्लेट पर लिखा था, इंस्पेक्टर करण मल्होत्रा। रोहित ने घबराकर सब बता दिया। ऐप, भविष्य की भविष्यवाणी, अभिषेक की मौत और आरोही का एक्सीडेंट। इंस्पेक्टर करण कुछ देर तक चुपचाप सुनता रहा। तो तुम कह रहे हो एक भूत ऐप चला रहा है? रोहित चुप हो गया। उसे पता था कि यह सब पागलपन जैसा लग रहा है। करण ने रोहित का फोन लिया। चलो देखते हैं। उसने ऐप खोला। कैमरा अपने आप ऑन हो गया।
चेहरा स्कैन हुआ। स्क्रीन पर रिजल्ट आया। एस्टिमेटेड डेथ टाइम 30 डेज। करण हंस पड़ा। अच्छा प्रैंक है। उसने फोन वापस कर दिया। लेकिन उसी पल पुलिस स्टेशन की लाइट्स 1 सेकंड के लिए झपकी और फोन पर एक नया मैसेज आया। न्यू प्लेयर एडेड। स्क्रीन पर नाम चमका, करण मल्होत्रा। उस रात रोहित घर वापस आया। अब हालात और खतरनाक हो चुके थे। अब सिर्फ वो नहीं, करण भी इस सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। रोहित बिस्तर पर बैठा फोन की स्क्रीन देख रहा था। काउंटडाउन चल रहा था। 6 डेज रिमेनिंग। अचानक फोन के स्पीकर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक ही शब्द, रोहित। रोहित का शरीर जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। दरवाजे के पास एक साया खड़ा था, चुप, स्थिर, बस उसे देख रहा था। फोन पर नया मैसेज आया। गेम स्टार्टेड।